यह वीडियो स्पेशल उन महिलाओं के लिए है जो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का एग्जाम देना चाहती हैं, फॉर्म भर चुकी हैं या फॉर्म भरना चाहती हैं। तो यह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप फॉर्म भरना चाह रही हैं तो आपको बता दूं, लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 है। स्पेशल महिलाओं के लिए वीडियो है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। मैं वीडियो हमेशा महिलाओं के लिए जरूर बनाता हूं कि जो गलतियां आप लोग करते हैं बस वो ना करें, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप सभी को पता है 32,679 पद है, 20% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। लेकिन जो ये भर्तियां हैं, इसमें कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिसमें केवल पुरुष के लिए ही पद हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। प्लानिंग क्या होगी मैं आपको बता देता हूं, क्या क्या सब कुछ है। देखो, सबसे पहले हमने यहां पर बताया है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या प्लानिंग होगी, किस पिछला कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बताया है, बुक्स बताया है, बैच बताया हमारा, ये सब कुछ हम इसमें बात करेंगे। और बहुत ही प्लानिंग के तहत सबसे पहले आपके चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, जो भी लड़कियां सोच रही हैं तैयारी करने की, तो आप अगर पुरुषों को देखें तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को अवसर ज्यादा मिल रहे हैं। 20% रिजर्वेशन है, आपका अलग से कट ऑफ बनता है। जो कट ऑफ होता है वो पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, रिजर्वेशन में 20% मिल रहा है, 3 साल ज्यादा छूट है पुरुषों से। ठीक है, अगर आपको देखो, ओवरऑल 3 साल की छूट सबको मिल रही है, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी पुरुष की बात करें तो 18 से 22 साल है और आपका 3 साल ज्यादा मिल जाता है, 18 से 25 हो जाता है। ठीक है, और जनरल कैटेगरी में 3 साल और छूट मिलने से आपका 18 से 27 हो जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले वो कौन कौन लोग तैयारी कर सकते हैं, तो जिनकी एज, पहले एज की हम बात कर लेते हैं। जिन महिलाओं की एज अगर जनरल कैटेगरी से है तो 27 साल तक, पहले 18 से 25 थी, 3 साल की छूट हो गई है। अगर आपकी जनरल कैटेगरी से है, आपकी एज 27 साल है, तो बेटा आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से है और आपकी एज अगर 33 साल है, एससी से है या एसटी से है, अगर आपकी उम्र 33 साल है, महिलाएं हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सीधा तरीके से अगर हम बोले तो ओबीसी एससी एसटी महिलाएं 33 साल तक फॉर्म भर सकती हैं, जनरल कैटेगरी वाली महिलाएं 27 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। 30 जनवरी अंतिम तिथि है, आप इसको जरूर देखें। ठीक है, हाइट, अच्छा कुछ लोग हाइट भी पूछ लेंगे, सर कितनी हाइट होनी चाहिए। हाइट आपका जनरल ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर होना अति आवश्यक है, और अगर एसटी है तो आपकी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कितनी? 147 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है। अब देखो, यहां पर मैंने आपको अवसर भी बता दिया कि लड़कियों को ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज यहां पर आपको देखनी है, थोड़ी चीज ये आपको समझनी है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा था। देखो, ये पदों की संख्या हम आपको बता दे रहे हैं। ये नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस के लिए पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों पद हैं इसमें। ठीक है, आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस में केवल पुरुष है। ठीक है, केवल पुरुष है, इसमें महिलाएं नहीं है। ठीक है, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ, इसमें 1341 केवल पुरुष है। ठीक है, महिला बटालियन है तो महिला आरक्षी, इसमें 2282 पद केवल महिलाओं के लिए है। आरक्षी घुड़सवारी में केवल पुरुष है, और जेल वार्डर में केवल पुरुष है 32 और 79, और जेल वार्डर महिला में केवल महिलाएं हैं। कितनी? वो भी 106। ठीक है, अब देखो, अगर हम टोटल देखें बेटा कि इसमें तो 20% आरक्षण आरक्षण आपको मिल जाएगा, तो 10,469 का 20% 2,094, ये सीटें रिजर्व है महिलाओं के लिए। और यहां पे तो केवल महिलाओं के लिए ही सीट निकली हुई है। ये क्या है? महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी 2282 और यहां पर 106, कुल मिला के आपके पास टोटल वैकेंसी है कितनी? 4482। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर टोटल वैकेंसी, हमने एक चीज यहां पर बताई थी कि टोटल वैकेंसी कितनी है। देखो, टोटल वैकेंसी कितनी है? 32,679। उसका अगर 20% निकालते तो आपको 6,536 पद होने चाहिए थे। लेकिन इस भर्ती में पुरुषों की अलग अलग भर्ती निकालने की वजह से पुरुषों की अपेक्षा वैकेंसी कम है। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा वैकेंसी आपको कम मिल रही है, रिजर्वेशन आपको कम मिल रहा है, क्योंकि कुछ पोस्ट पर केवल पुरुष ही लिए गए हैं। इस वजह से ये बात समझ में आई है, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए। क्लियर है? अब एक चीज बता दें, पिछले हिसाब से देखो, अब कुछ कहेंगे क्या सर 4482 ही पद पे हम लोग फाइट करेंगे?
केवल 4482 ही पद हम लोगों को मिलेंगे? नहीं, ये जो 10,469 पद है जिसमें पुरुष और महिला है, इसमें आप क्या कर सकते हो, जनरल कैटेगरी में भी फाइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब मेन आती है बात पढ़ाई की। तो पढ़ाई कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होगा? आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन उससे नहीं होता है। ठीक है, आप घंटों घंटों दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन उससे नहीं होता है। सिलेक्शन होता है प्लानिंग से। आप जो पढ़ रहे हो कितना अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, आपका कंटेंट सही गाइडेंस के साथ सही सटीक रास्ते पर है कि नहीं। ठीक है, वो पढ़ाई होती है जो कि कम टाइम में भी हो सकती है। तो प्लानिंग आपकी क्या है? प्लानिंग ये है कि 2024 की हम लोग कट ऑफ देखेंगे, उसी हिसाब से अपना हम टारगेट फिक्स करेंगे, और टारगेट फिक्स करने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, कि पिछला कट ऑफ क्या गया था वो मैं आपको बता देता हूं कि 2024 का जो कट ऑफ है, एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, महिलाओं की कट ऑफ 212 गई थी, जो कि 107 क्वेश्चन करने पर बन जाएगी। 150 क्वेश्चन होते हैं, 107 क्वेश्चन कर लेंगी जनरल कैटेगरी। ओबीसी 200 नंबर कट ऑफ गई थी, जो 101 प्रश्न सही करने पर बन जाएगी। एससी 180 कट ऑफ गई थी, जो कि 91 क्वेश्चन सही करने पर बन जाएगी। एसटी 146 अंकों की कट ऑफ गई थी, जो कि 74 प्रश्न सही करने पर बन जाएगी। ईडब्ल्यूएस बहुत पूछते हैं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 193 नंबर की गई थी, जो 97 क्वेश्चन सही करने पर बन जाएगी। यानी कुल मिला के आपको ये टारगेट फिक्स करना है। अब क्या इतना ही हम मान के चलो तो क्या सेफ स्कोर होगा? नहीं। क्यों? यहां पर 3 फैक्टर काम कर रहे हैं इस भर्ती में। इस भर्ती में 3 फैक्टर में पहला फैक्टर है नो निगेटिव मार्किंग। इस वाली भर्ती में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिली थी, तो बहुत से बच्चे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको हिट नहीं कर रहे थे, उनको नहीं लगा रहे थे, छोड़ रहे थे। लेकिन यहां पर क्या है, 150 प्रश्न में 150 प्रश्न बच्चे करेंगे, क्योंकि उनको अब डर नहीं है, निगेटिव मार्किंग खत्म कर दी गई है। क्लियर है? तो नो निगेटिव मार्किंग एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है 3 साल सबको छूट मिल गई है। 3 साल छूट मिलने से बहुत से बच्चे और आ गए हैं। जो तीसरा फैक्टर है वो वैकेंसी कम। पिछली अगर वैकेंसी हम देख रहे हैं, ठीक है, पिछली अगर हम वैकेंसी देख रहे हैं तो उससे जो इस बार की वैकेंसी है काफी कम हुई है। पिछली बार 60,000 वैकेंसी आई थी, इस बार आधी है वैकेंसी, 32,000। तो एक ये फैक्टर है। क्या ये तीनों फैक्टर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ेगी। अब इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी कि आप सोच रहे हो 150 प्रश्न में 150 प्रश्न कोई सही कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। होगा क्या, 3 से 4 प्रश्न सही आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। ये मान के चलना है कि ये 3 फैक्टर कर रहे हैं तो कट ऑफ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो मैं पहले से ही प्रिपेयर हूं, मैं पहले से ही एक सेफ स्कोर लेकर चलूंगा। मैं एक सेफ क्वेश्चन का एक टारगेट सेट करूंगा जो सही करने पर हमको कोई दिक्कत ना हो, निश्चिंत हो जाए हम। ठीक है, तो वही चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपके मैथ के 38 प्रश्न, रीजनिंग के 37, हिंदी के 37, जीएस के 38 प्रश्न आ रहे हैं, कुल 150 प्रश्न, 300 अंक मिलेंगे, 2 घंटा 120 मिनट का समय मिलेगा, 2 घंटा या 120 मिनट। ठीक है, अब यहीं पर आपको देखना है 4 से 5, ये 3 फैक्टर, बस 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जाएंगे तो आप एक टारगेट सेट कर ले जाएंगे। ये टारगेट है 2026 सेफ स्कोर टारगेट। क्या जनरल कैटेगरी वाले केवल 111 से 112 प्रश्न सही करने की अभी से प्रैक्टिस योजना बनाएं। ठीक है, ओबीसी वाले 105 से 106 प्रश्न सही करने की प्रैक्टिस करें। एससी वाले 95 से 96 प्रश्न सही करने की कोशिश करें। एसटी कैटेगरी वाली महिलाएं 78 से 79 प्रश्न सही करने की कोशिश करें। अब से प्लान बनाओ, मॉक टेस्ट दो, उसमें कोर्स ले जाओ, अपने आप को स्कोर में ले जाओ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस है आपका तो 101 से 102 प्रश्न सही करने की कोशिश करो। 101 से 102 प्रश्न। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले विशेष ध्यान दें, 102 से आप 100 के ऊपर ही आपको प्रश्नों की संख्या सही करके ले जानी है। तो ये आपका रहा टारगेट जो फिक्स कर लेना है। अब इस टारगेट को हमने पहला प्रयास ही होता है, पहला कदम ही होता है कि हमको परीक्षा में कितना स्कोर सेट करना है, वो हमको पता चल गया। ठीक है, कि अब इतना अगर हम सेफ स्कोर कर लेंगे, अब हम तैयारी कैसे करेंगे तो वो हम आपको बता देते हैं। यहां पे प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट और 2 फैक्टर दिए गए हैं। एक दिया है एग्जाम टाइम मैनेजमेंट, ये बड़ा जरूरी है। इसको मैं पहले ही बता देता हूं, हर वीडियो में लगभग बताता हूं कि जितना समय आप हिंदी और जीएस में कम लगाएंगे उतना ही ज्यादा समय आपको मैथ और रीजनिंग के लिए मिल जाएगा।
तो आपको क्या करना है, हिंदी जीएस जो कि रटने वाले सब्जेक्ट हैं, अगर आता है तो हिट कर लेंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे, इसमें समय नहीं वेस्ट करना है। तो हिंदी और जीएस 15-15 मिनट में, जब भी आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, उसमें भी टाइम मैनेजमेंट का बड़ा खेल है। उसको सेट करके अपने फोन को टाइमर ऑन करके ही ये लगाएं, ठीक है। तो हिंदी को 15 मिनट में पूरा हिंदी 37 क्वेश्चन उड़ा दें, जीएस में 15 मिनट में ही 38 क्वेश्चन उड़ा दें। आता है करो, नहीं तो आता है छोड़ दो, ऐसे करके आपको। तो यहां से आपने समय बचा लिया, और समय कहां दे दिया, मैथ और रीजनिंग में जाके, यानी 90 मिनट आपको मिल जाएंगे। फिर 15-15 30 मिनट, 15 हो जाए, 16 हो जाए, 14 मिनट हो जाए, फिर जितना समय इधर बचा लिया 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे। मैं सिमिलर मान के चल रहा हूं मैथ और रीजनिंग में, ठीक है, कि 90 मिनट इसमें 75 क्वेश्चन आपको आसानी से करने हैं, ठीक है, ये टारगेट। और इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। आप सभी को पता है रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस, जिसमें सबसे ज्यादा जो कोर सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो कौन सा है, वो है रीजनिंग का। क्यों? रीजनिंग वाले सेक्शन में तो 37 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ वाले सेक्शन में भी 20 से 22 ही केवल मैथ आती है, 16 से 18 और रीजनिंग पूछी जाती है। यानी कुल मिला के देखा जाए रीजनिंग में 52 से 55 प्रश्न आएंगे। आपका सर टारगेट क्या होना चाहिए? जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही मैं बता रहा हूं कि आप अभी से अपना टारगेट क्या सेट करके चलेंगे, कि अगर रीजनिंग में 52 से 55 नंबर आ रहे हैं तो 45 के ऊपर आपके सही हो जाएं, हिंदी में 32 के ऊपर सही करने का टारगेट बनाओ, जीएस में 30 के ऊपर सही करने का टारगेट बनाओ, और मैथ में 20 और 22 में केवल 15 भी सही हो जाते हैं। तो ये जो गोले हैं ना, इतना आपको टारगेट लेके चलना है। सबसे मेन चीज क्या है सर, जीएस में इसमें 37 में 32 आ जाएंगे, रीजनिंग में भी 45 हो जाएंगे, 15 मैथ में भी हो जाएंगे, 38 में 30 सर कैसे होंगे? इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसको आप देखे जाके, उसमें मैंने पूरा लूसेंट के बारे में कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताया है, वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये पूरे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे आपके। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किताबें कौन सी हैं? मैं किताबें नहीं, तो किताबें सबसे परफेक्ट किताबें बता रहा हूं। अभी आपके पास समय है, कम से कम 3 से 4 महीने का समय है। ये 3 से 4 कम से कम बोल रहा हूं, ज्यादा भी मिल सकता है। 3 से 4 महीने का कम से कम समय है, जिसमें आप एसडी यादव बुक ही केवल लगाएं, लूसेंट वाली ही बुक पढ़ें केवल। यूपी के भाई, यूपी का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, यूपी जरूर पूछा जाएगा, घटना चक्र का। लूसेंट का ही हिंदी पढ़ें, और रीजनिंग अरिहंत की है, ये आरके झा की, ये किताब बेस्ट किताब है। तो ये 5 किताब आपके पास होनी चाहिए, और किताबों में ना फंसो, ठीक है। और सहारा ले सकते हो वीडियो के माध्यम से, जैसे लूसेंट की क्लास, ये वाली क्लास एसडी यादव आप हमसे पढ़ सकते हैं, हमारा बैच चल रहा है, उसको ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट एसडी यादव आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। ये एसडी यादव 2 पॉइंट करके, एसडी यादव 2 पॉइंट करके बैच है, जिससे आपका मैथ तो पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। उससे 2.0 पूरी एचडी यादव मैंने करवाई हुई है, उसको आप ले सकते हैं, गजब का बैच है, ठीक है। और इसमें राम 50 आप कूपन कोड लगा लेंगे, राम 50, उसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा 50% का, ठीक है। अब लूसेंट फ्री में राघव सर पढ़ा ही रहे हैं, शाम को 6 बजे लाइव क्लास चल रही है, उसको आप बढ़िया से यूट्यूब पे ही लाइव क्लास शाम 6 बजे से चलती है, उसको आप देखा करिए, ठीक है। और रही बात अगर आपको सारे सब्जेक्ट एक जगह पढ़ने हैं, तो हमारा एक प्रॉपर बैच सभी टीचर्स के मार्गदर्शन में चल रहा है, जिसका नाम है रक्षक बैच। क्या नाम है? रक्षक बैच नाम है, ठीक है। अब ये रक्षक बैच जो नाम है, ये 4 जो है वो गलत लिख गया है, मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है। इसमें डिस्काउंट मैं बता देता हूं, क्या डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट आपको क्या करना है, राम 50 कूपन कोड लगाना है, राम 50। ये बैच आपको मात्र कितने का पड़ जाएगा? ये मात्र आपको 450 रुपए का पड़ जाएगा, और तब तक आप इसमें पढ़ सकते हो। इसमें सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सब कोई पढ़ा रहा है, रक्षक बैच है। अब इसमें ये जो बैच 450 का मिलेगा, एग्जाम तक वैलिडिटी, जब तक एग्जाम नहीं होता है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप, ये हमारी खासियत है इसमें कि क्लास के बाद आपका क्लास पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट करवाए जाएंगे, 20 टेस्ट बिल्कुल फ्री रहेंगे इसमें, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिलेगा, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल करके इस बैच की और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और बैच कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई भी दिक्कत आ रही तो इसी नंबर पे आप इसको नंबर सेव कर लीजिए। जब बैच चल रहा होगा तब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो इससे ही आपका सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, कैसे आपको प्रिपेयर होना है, कैसे आपको तैयार होना है। और खुद बताइए कमेंट करके कि कहीं ना कहीं अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा, ये कंफर्म है,
ठीक है, तो कितनी लड़कियां हैं जो आज से ही तैयारी कर रही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैं भी हूं सर, यहां से इस जिले से मैं तैयारी कर रही हूं, मेरा स्कोर इतना आ रहा है, और क्या करें, कुछ भी जो भी क्वेश्चन हो आपके वो कमेंट करिए अच्छे से। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।